जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी ने सुना होगा कि पाप पाप करना गलत होता है, हमें पुण्य करना चाहिए। इस तरीके की बातें आपने हमेशा सुनी होगी, पर ये अधूरा सत्य है, पूरा नहीं। हमें पाप तो नहीं करना चाहिए, पर पुण्य भी नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? पुण्य करना तो है, पर अब मैं इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पाप और पुण्य दोनों जो होते हैं, दोनों ही बंधन कारक होते हैं। दोनों ही आपको बंधनों में बांधेंगे। अगर आपने पाप किया है तो आपको उस पाप का फल भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा। जब तक आप उसका फल नहीं भोग लेते तब तक आप जा नहीं सकते। और उसी प्रकार से अगर आपने पुण्य किए हैं तो उसके बदले में आपको जो सुख, उसके बदले में जो आपको सुख जो मिलना होगा आपके भाग्य में, उसको भी भोगने के लिए आपको वापस से आना पड़ेगा, यानी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम जिसे मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मुक्ति व्यक्ति को तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति पाप और पुण्य इन दोनों के बंधनों से मुक्त नहीं हो रहा। अगर आपने पाप किया है तो उसके पाप का उसका जो दंड आपको मिलना होगा, आपको उसे भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। पर अगर आपने पुण्य भी किया है तो उसके बदले में जो आपको सुख मिलने वाला होगा, उस सुख को भोगने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। पर आप वापस तो आएंगे, और अगर आप वापस आ गए तो उसे मुक्ति नहीं कहा जाता। मुक्ति किसे कहते हैं कि व्यक्ति मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, यानी कि अब वो वापस नहीं आने वाला, अब वो पुनर्जन्म नहीं लेने वाला। पर अगर आप पाप और पुण्य इन दोनों में अगर आप फंस गए तो आपका पुनर्जन्म होकर रहे, क्योंकि जब तक हम अपने किए हुए कर्मों को नहीं भोग लेते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये श्लोक है कि आपके किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, अवश्य। इसका अलावा कोई उपाय नहीं है, आपको तो फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना। इसीलिए अगर आपको मुक्ति पानी है, या फिर मोक्ष की जो बात करी जाती है, मोक्ष पाने के लिए पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से व्यक्ति को मुक्त होना होता है। और व्यक्ति कब मुक्त होता है? जब वो निष्काम हो जाता है। यानी पाप यानी कि अधर्म तो हमें नहीं ही करना है, वो तो गलत काम तो हमें करने ही नहीं है। पर पुण्य भी जो है, पुण्य करना हमारा कर्तव्य है, अच्छे कर्म करना हमारा कर्तव्य है, तो वो तो हमें करना ही है, पर उसके फल से हमें बंधना नहीं है। भगवान जो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने फल से बंध गए कि हाँ मैंने जो कर्म किया है, मैंने ये पुण्य किया, मैंने लोगों के लिए दान किया, मैंने ये भोजन करवाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने किसी भी प्रकार का आपने कोई अच्छा कर्म किया और आप उसके बदले में कुछ फल चाह रहे हो, और जब तक उसका पुण्य अब आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको इसी मृत्यु लोक पर रहना पड़ेगा, और ये मुक्ति नहीं हुई। ये तो आप फिर से इस जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंस गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे यह संसारे बहुत दुष्कारे कृपया पारे पाही मुरारे। फिर व्यक्ति भगवान से यही तो प्रार्थना करता है कि मुझे बार बार जन्म मृत्यु वाले चक्र से भगवान मुझे आजाद कर दो। पर आप आजाद तब तक नहीं हो पाओगे जब तक पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। अब ये बात जो है आम आदमी इस बारे में नहीं जानता। वो कहता है कि हमें पुण्य करना चाहिए, और पुण्य के बंधनों, पुण्य तो करना है पर पुण्य के बंधनों से बंधना नहीं। आपको मुक्त होना होगा, तो मुक्त होने के लिए आपको पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से अलग होना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति निष्काम कर्म करे कि जो मैंने कर्म किया है वो मेरा कर्तव्य था, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो निष्काम था मेरा कर्म, मैं उसका फल नहीं चाहता। जब व्यक्ति इस प्रकार की भावना रख के निष्काम कर्म जब कर रहा होता है, तब वो व्यक्ति जो है पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिस दिन व्यक्ति संसार के सारे बंधनों से, सारी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, उस दिन व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, और वो व्यक्ति पात्र हो जाता है मोक्ष के, मुक्ति के। इससे पहले अगर आपने पाप भी किए हैं या पुण्य भी किए हैं, ये दोनों ही आपको बंधनों में बांधने वाले होते हैं। इसलिए हमें इन दोनों से ही दूर रहना। पुण्य करना हमारा कर्तव्य है, तो पुण्य कर्म करने हैं, और उनके फल से हमें बंधना नहीं है, उनके फल से हमें कोई संबंध रखना नहीं है। बदले में हमें कुछ भी मांगना या चाहना नहीं है। अगर आपने कुछ मांगा या चाहा या कोई भी उम्मीद रखी या कोई भी संबंध रखा पुण्य से भी, तो भी आप बंध जाओगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मीराबाई का आप ले लीजिए, मीराबाई का आप चरित्र पढ़िए। उन्होंने कोई बहुत बड़े कोई पुण्य वाले काम कहाँ किए? कोई दान के कर रहे हैं कि कोई यज्ञ हवन करवा रहे हैं या फिर लोगों की मदद कर रहे हैं, सिर्फ ठाकुर जी का भजन किया उन्होंने, और वो शरीर जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे कई आप संतों को देख लीजिए, गौतम बुद्ध को देख लीजिए, महावीर स्वामी जी को देख लीजिए, वो ध्यान करते थे, ज्ञान मार्ग वाले व्यक्ति थे, लोगों का कल्याण उन्होंने बहुत किया, तो पुण्य तो उन्हें बहुत लगा, ये बात है। पर इस तरीके से वो पुण्य के फल से बंधे नहीं, उनके बंधनों से वो बंधे नहीं। जब वो उनसे मुक्त हुए तभी उनका कल्याण हुआ, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तभी उन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, तभी उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ये बात हमें ध्यान में रखने की है। अगर आप पाप और पुण्य में फंसे
तो इस संसार को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग और नर्क में। आपने पाप किए हैं तो आपने आपको नर्क भोगना पड़ेगा, आपने पुण्य किए हैं तो आपको स्वर्ग भोगना पड़ेगा। पर दोनों की ही खास बात यह है कि ये दोनों ही नाशवान परिवर्तनशील, यानी कि इनमें आपको यहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग आप तभी तक रह सकते हैं जितने आपने पुण्य किए हैं। आपके पुण्य क्षीण होने के बाद आपको स्वर्ग से वापस लौटकर मृत्यु लोक पर आना पड़ता है।